रोज की तरह आज फिर शीला जी और उनकी बहू रिया की जरा सी बात को लेकर बहस हो रही थी। रिया उनसे कह रही थी, मम्मी जी दिव्या के लिए बिना मिर्च की सब्जी निकाल देना। रिया की बात सुनकर उसकी सासू माँ शीला जी तुनक कर बोली, मुझे पता है रोज रोज क्यों कहती हो। मम्मी सुबह आप भूल गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा एक बार याद दिला दूं। रिया ने भी ऊंची आवाज में कहा। शीला जी ने कहा, तुम्हें याद है या याद दिलाना पड़ेगा। सुबह तुम्हारे पापा के दोस्त खाने पर आए थे। सब्जी में बाद में मिर्च डालने से सब्जी में वह स्वाद नहीं आता। रिया दिव्या को गोदी में उठाकर बड़बड़ाते हुए चली गई कि इस घर में तो बस स्वाद ही देखते रहो। अगर बारी बांधी है तो घर के हर सदस्य के हिसाब से खाना बनाने में क्या दिक्कत है। एक तरफ जहां रिया की सासू माँ उसके ससुर जी से कह रही थी, मैंने इसलिए एक दिन छोड़कर एक दिन की अपने खाने की बारी भी बांध ली कि हमेशा रिया के मन में यही रहता था कि मम्मी घर में करती ही क्या है, पर अब भी रिया को चैन नहीं है। ये रिया दिव्या के लिए जरा सी सब्जी खुद ही बना ले। सब्जी में बाद में मिर्च डालने से और सब की भी सब्जी का मज़ा खराब होता है। रिया के ससुर जी बिना कुछ बोले अपने काम में व्यस्त रहे। दूसरी तरफ रिया अपने पति सुरेश से कह रही थी, अगर मैं मम्मी से कहती हूँ दिव्या को पकड़ लो, मैं खाना बना लेती हूँ, तो वो कहती हैं मुझसे दिव्या के पीछे पीछे नहीं भागा जाता, फिर बार बार अपनी बारी बांधने का एहसान क्यों जताती हैं। सुरेश उसकी बात सुन बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चला गया। कुछ दिनों से दिव्या के पापा सुरेश का बीपी हाई चल रहा था, इसलिए एक दिन सुरेश ने रिया से कहा, कल से मेरे लिए कम नमक का खाना बना देना। रिया ने कहा, मम्मी पापा का भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अगर मैं उनसे कहूँगी आप भी कम नमक का खाना खा लेना तो वो कहेंगी ऐसा बेस्वाद खाना हम नहीं खा सकते। मम्मी को तो सब्जी में मिर्च के बाद डालने से ही सब्जी का टेस्ट नहीं आता। अगर मैं उनसे कहूँगी नमक भी पहले थोड़ा कम डालकर सब्जी निकाल देना तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, इसलिए मैं आपके लिए अलग सब्जी ही बना दूँगी। अगले दिन से रिया सुरेश और दिव्या के लिए अलग सब्जी बनाने लगी। थोड़े दिन तो सब ठीक रहा, पर फिर भी उसकी सास शीला जी को गुस्सा आने लगा कि इस तरह तो दुगने बर्तन धोने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी मेड 2 महीनों के लिए गांव चली गई थी। दोनों सास बहू के बीच में तनाव रहने लगा। दोनों अपना काम खत्म कर अपने अपने कमरे में चली जाती थी और एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी जब तक कि कोई काम न हो। यह सब बातें सुरेश और उनके पापा दिनेश जी से छुपी नहीं थी। एक दिन दिनेश जी ने सुरेश को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि सुरेश, आजकल जरा जरा सी बात में तेरी मम्मी और रिया की बहस हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि जल्दी ही यह छोटी छोटी बहस लड़ाई का रूप ले ले। ये जो दरार उन दोनों के बीच पड़ रही है उसे खाई बनने से पहले ही रोकना पड़ेगा। सुरेश ने कहा, पापा मैं रिया को समझाऊंगा कि अब तो मेरा बीपी ठीक चल रहा है, इसलिए अब कम नमक की सब्जी न बनाए और धीरे धीरे दिव्या को भी मिर्च खाने की आदत डाले। दिनेश जी थोड़ा सोच कर बोले, बेटा तुम तो जानते हो तुम्हारी मम्मी को बहुत मसालेदार खाना ही पसंद आता है और दिव्या अभी सिर्फ 1 साल की है। बच्चे के लिए हल्के मसाले का खाना ही अच्छा रहता है। एक ही रसोई में एक समय में अलग अलग सब्जी बने उससे अच्छा है नीचे वाला फ्लैट जो मैंने किराए पर दे रखा है, उसका एग्रीमेंट अब पूरा ही होने वाला है, इसलिए मैं उसे तुम्हारे लिए ठीक करवा देता हूँ। तुम रिया और दिव्या के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाओ। सुरेश ने दिनेश जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपने फैसले पर अडिग रहे। सुरेश ने जब रिया को पापा जी का फैसला सुनाया तो रिया ने कहा, मैंने कभी भी नहीं मम्मी पापा से अलग होना ही सोचा था। जरा सी बात को पापा बड़ा कर रहे हैं। शीतल जी तो दिनेश जी की बात सुनकर सकते में आ गई। उन्होंने दिनेश जी से कहा, आपने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले
एक बार मुझसे सलाह मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा? आप तो सुबह से रात तक ऑफिस चले जाते हो, पर मेरा पहाड़ सा दिन दिव्या के बिना कैसे कटेगा, एक बार भी नहीं सोचा। दिनेश जी ने उनसे कहा, बच्चों को लेकर ड्राइंग रूम में आओ। जब सुरेश जी और शीला जी और रिया जी सब आ गए तो दिनेश जी ने सबको समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ शोर भी होगा, पर मैं नहीं चाहता मेरा घर लड़ाई का मैदान बने और दुनिया को बातें बनाने का मौका मिले। शीला, मैं बच्चों को सिर्फ नीचे के फ्लैट में शिफ्ट होने के कह रहा हूँ ताकि हम सबको ज़िंदगी अपने अपने तरीके से जीने का मौका मिले। जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत हो हम एक दूसरे के काम आ सकें। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है और जैसा कि कबीर जी ने कहा है, प्रेम का धागा टूटने के बाद उसे कितना भी जोड़ो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह मैं भी चाहता हूँ हमारे रिश्तों में इतना मनमुटाव न आए कि वो टूट ही जाए, इसलिए थोड़ा सा फासला हमारा रिश्ता और मजबूत कर देगा। दिनेश जी के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाया, पर उनका फैसला सबके हित में था। सुरेश और रिया और दिव्या के साथ नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे रिया और शीला जी को एक दूसरे की अहमियत समझ आने लगी। कभी रिया शीला जी को उनकी मनपसंद का खाना बना कर दे आती तो कभी शीला जी सबके लिए खाना बना लेती थी। दिनेश जी ने कहा था अब उनके परिवार में पहले से ज़्यादा अपनापन हो गया था, क्योंकि वह सब अब अपने के लिए भी जी रहे थे और अपनों के लिए भी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।